पंच परमेष्टि भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर मिराज की परम पूज्य पट्टाचार्य शुद्ध सागर मिराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन 2025 का चातुर्मास के उपरांत नगर भ्रमण करते हुए लाल घाटी जैन नगर नंदीश्वर प्रांगण में आगमन हुआ और यहाँ पर नंदीश्वर जिनालय के प्रांगण में प्रवचन सभा के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी की उसी वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी अपने समय के बहुत महान आचार्य, बड़े ज्ञानी विद्वान साधक आचार्य हुए, जिन्होंने श्रावक और मुनि दोनों का जो है विशेष रूप से व्याख्यान किया है और उसी श्रृंखला में रयण सार ग्रंथ वह उपयोगी ग्रंथ है जिसमें श्रावक और साधु का लक्षण का, धर्म का, उनके कर्तव्य का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। यहाँ पर 11वें नंबर की गाथा का जो है व्याख्यान चल रहा है, जिसमें श्रावक कौन, मुनि कौन। तो श्रावक के बारे में बताया कि जो दानम पूजम मुखम श्रावय धम्मो, जो दान देता है, पूजा करता है, वह श्रावक है।
और ये दोनों क्रिया नहीं करता है तो वह श्रावक नहीं है। उसी प्रकार साधुओं के बारे में कहा, साधु कौन? तुलझाण जैनम यति धम्मो, जो ध्यान और अध्ययन करते हैं वही जो है साधु हमारे प्रशंसनीय, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। ऐसे उन साधु का जो है हमें दर्शन पूजन, उनकी भक्ति आराधना करना चाहिए और इससे हमारे कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कल यहाँ पर आचार्य भगवान जी विराट सागर जी महाविराज के द्वारा रत्नात्रय सार ग्रंथ पर रत्नात्रय वर्धनी जो टीका लिखी है संस्कृति, उस टीका के माध्यम से बताया गया था कि आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय ग्रंथ में क्या कहा था, तो बोले 482 नंबर की गाथा के माध्यम से बताया था कि साधु या जो ध्याता है वो ध्यान कब कर सकता है, तो उसके लिए कहा गया था कि जो है सकल विकल्पों को छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थिर और मन को रोक करके आनंद सहित जो चिंतन किया जाता है वही जो है उत्तम ध्यान है, जहाँ सारे विकल्प छूट गए हैं। व्यक्ति आत्म स्वरूप में मन को उसने लगा दिया है, लीन कर दिया है, और जब आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है तो उसे क्या आता है? बोले आनंद आता है। कल मैंने बताया था कि एक सुख होता है, एक मजा होता है और एक आनंद आता है। आत्मा को जो है आनंद आता है, मन को मजा आता है और शरीर को सुख का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से बोले सारे विकल्पों को छोड़कर आत्म स्वरूप में मन को रोक करके आनंद से जो चिंतन किया जाता है वह उत्तम ध्यान है। इसी बात के लिए जो है आचार्य नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह की गाथा 55 और 56 में भी कहा था कि ध्येय हमें जो है ध्येय क्या है, हमें पंच परमिष्टि हमारे ध्येय है, हमारी आत्मा ध्येय है। उस ध्येय में एकाग्र चित्त होकर जिस किसी पदार्थ का ध्यान किया जाता है, चेतन का हो चाहे वो अचेतन का, साधुजन निष्प्रय वृत्ति होकर के, निष्प्रय वृत्ति वाला होकर के वह उस समय जब ध्यान करते हैं तो वह निश्चय ध्यान होता है। जहाँ पर कहा गया किसी प्रकार की कोई भी शरीर से चेष्टा मत करो, किसी भी जो है बचनों का जो है बचनों को मत बोलो मुझसे, और मन से जो है किसी प्रकार का कोई चिंतन आदि नहीं करो, ताकि तुम्हारी आत्मा अपने आप में स्थिर हो जाए। और जब तीनों प्रकार की चेष्टाएं हम लोग देते हैं वही परम ध्यान होता है, वही निश्चय ध्यान होता है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने कहा था। पुनः आचार्य गुरु टीका के माध्यम से ज्ञानार्णव ग्रंथ का रेफरेंस देते हुए जहाँ पर आचार्य सोमचंद्र स्वामी क्या बोल रहे हैं, तो इसका जो है निश्चय ध्यान का शुरू करते हुए वह 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक बार हाथ जोड़िए पूरा। रत्न मना साध्य सास्या साक्षात ध्यातुमिच्छति खा पुष्पै कुरुते मूला
रत्नात्रय को प्राप्त न होकर कितने ऐसे लोग हैं जो घर गृहस्थी में रह रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, और फिर भी क्या कहते हैं, आँख मूंद कर बैठ जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, मैं शुद्ध ध्यान कर रहा हूँ, मैं परम ध्यान कर रहा हूँ, मैं निश्चय ध्यान कर रहा हूँ, अप्पा सो परमप्पा आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। ऐसी बात करते हैं, ध्यान रखना, जो ऐसी बात कहते हैं वो केवल कोरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरी बात कहते हैं, निराधार बात कहते हैं। क्या कहते हैं, बोले निराधार बात कहते हैं। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र में कहा, उत्तम सेन सजाग चिंता लो ध्यान मंत्र मोता। बोले उत्तम ध्यान कौन कर सकता है और कितना होता है, तो संयमस्याग, जो संयमी है, क्या है, जो संयमी मुनिराज है, उत्तम सहनन के धारी हैं, ऐसे यदि मुनिराज ध्यान करते हैं तो अंतर मुहूर्तात्, कितना अंतर मुहूर्तात्, और अंतर मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट का भैया मुहूर्त होता है। क्या होता है, अंतर 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 48 मिनट का 1 मुहूर्त। और मुहूर्त के जो अंदर होता है वो अंतर मुहूर्त होता है। क्या अंतर मुहूर्त जो है, जो मुहूर्त से अंदर होता है, अंदर जो है कुछ कम, चाहे वो एक समय भी कम हो सकता है, नहीं 24 मिनट में एक जो है, क्या एक समय 1 सेकंड से भी बहुत छोटा होता है एक समय। तो ऐसा 1 सेकंड, एक समय, सबसे समय की छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, तो वो 1 समय कितना है, 1 समय है। तो इसलिए जो है अंतर मुहूर्त क्या है, मुहूर्त के जो अंदर हो, मुहूर्त के जो अंदर हो अंतर मुहूर्त है। और आचार्य भगवंतों ने तो ये कहा है, वीरन जी अंतर मुहूर्त की परिभाषा बताई है कि वह परिभाषा क्या है, तो बोले एक समय से अधिक, एक समय से अधिक जो है वो जघन्य अंतर्मुहूर्त है। एक समय से अधिक क्या है, जघन्य अंतर्मुहूर्त है। और एक समय कम, मुहूर्त में एक समय कम उत्तम जो है अंतर्मुहूर्त है। और इसके बीच का जो है मध्यम अंतर्मुहूर्त है। और उसके असंख्यात भेद हो सकते हैं। संतोष जी समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि जो उत्तम ध्यान कौन कर सकता है, तो संयमी मुनिराज, संयमी मुनिराज जो रत्नात्रय के धारी हैं, वो मुनिराज ही उत्तम ध्यान कर सकते हैं। और वो भी कितना समय, बोले हम तो 1 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम तो घंटों घंटों ध्यान कर लेते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान जो है उत्तम सैनन का धारी, जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष होते हैं, 63 साल का महापुरुष होते हैं, वो उत्तम सैनन के धारी होते हैं, वज्र विषमनारा सैनन के धारी। और वो भी यदि ध्यान कर सकते हैं तो कितना उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं।
48 मिनट से ज़्यादा वह नहीं कर सकते हैं, एक उत्तम मर्यादा है। बाकी तो इसके अंदर ही अंदर होता है। तो इस प्रकार से जो है वह उत्तम जो है उसको हमें जानना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो आचार्य सूर्यचंद्र स्वामी कि ध्यान कौन कर सकता है, तो रत्नात्रय के धारी होना चाहिए। और रत्नात्रय का धारी कौन होता है? जो भक्त जीव होता है। क्या रत्नात्रय धारी कौन होता है? कौन धारण कर सकता है? जो मुनिराज होते हैं। कौन होते हैं? भक्त जीव होते हैं। और भक्त वही होता है जो रत्नात्रय को धारण कर सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, जिसके अंदर धारण करने की शक्ति हो, वो क्या है? भक्त है। जिसमें मोक्ष जाने की शक्ति हो वो भक्त है, और जिसमें मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है वो भक्त नहीं है। बस मोक्ष जाने की शक्ति उसके अंदर आती है जो रत्नात्रय का धारण होता है, जो रत्नात्रय को धारण कर लेता है। तो बोले जो जीव साक्षात रत्नात्रय को प्राप्त न होकर, बोले रत्नात्रय को धारण किया नहीं है और ध्यान करना चाहता है, तो कैसा है? बोले वह मूर्ख है, अज्ञानी है। जैसे एक कोई मूर्ख होता है, अज्ञानी होता, क्या कहता है? मैंने आकाश में फूल देखे। क्या देखे? बोले मैंने आकाश में फूल देखे हैं। ऐसा कौन कहता है? बोले ज्ञानी कभी नहीं देगा। जो मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, या कोई किसी प्रकार का जिसने नशा आदि कर रखा होगा, है, या कोई क्रोध के वशीभूत हो, कोई मान के वशीभूत हो, कोई मायाचारी के वशीभूत हो, कोई लोभ के वशीभूत हो, ऐसा जीव ही ये बात को कहेगा कि आकाश में फूल होते। आज तक भूतो न भविष्यति, क्या राजेंद्र जी कभी आपने देखे आकाश में फूल? हैं? कभी आकाश में फूल लगते हुए नहीं देखे होंगे। आकाश से फूल बरसते तो देखे होंगे, क्योंकि देवता लोग करते हैं उस वर्ता से। वो स्वर्ग में क्या करते हैं? जब भगवान का विहार होता है, अभिषेक होता है, कल्याण का होती है, तो क्या होते हैं? आकाश से पुष्प वर्षा तो होती है, लेकिन आकाश में फूल लगे नहीं देखे। आकाश में कभी फूल उगते नहीं है। फूल जब भी उगते हैं वो जमीन पर उगते हैं। क्या? जमीन पर, गमले में, बगीचे में और डाली आदि पेड़ पौधे पर आदि ही क्या होते हैं? फूल लगते हैं। तो इसलिए यदि कोई कह रहा है कि आकाश में फूल होते हैं, तो वह मूर्ख है, अज्ञानी है, जड़ बुद्धि है, या मद्यपाई आदि है। ठीक है ना? और दूसरे कोई कहे बंध्या पुत्र के लिए सहरा बना रहा हूं, कोई पूछे भाई क्या कर रहा हो? कोई आपसे कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, पूछे क्या कर रहा हो? बोले बंध्या के पुत्र को सहरा बना रहा हूं। हैं? तो ये भी जो है असंभव है। क्या है? ये बात भी असंभव है, क्योंकि बंध्या जब हम स्वयं कह रहे हैं बंध्या मतलब पांच, जो पांच स्त्री होती है उसके क्या होता है? कभी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्या? पांच स्त्री के कभी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। और कोई जब पांच स्त्री के पुत्र को क्या करें? सहरा बना रहे हैं, तो ये भी जो है असंभव है।
ऐसा कभी भूतो न भविष्यति न कभी हुआ है न होगा। उसी प्रकार बिना रत्नात्रय के ध्यान किए ध्यान संभव नहीं है। जब भी ध्यान करोगे तो आपको रत्नात्रय धारण करना होगा। रत्नात्रय को ध्यान करके रत्नात्रय मतलब मुनि बनकर के इस दिगंबर मुद्रा को धारण करके, अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मुनिराज कहते हैं, अपने आप को साधु कहते हैं, और अपने आप को साधु के लिए क्या लगता है 108, और भगवान के लिए 1008। और वहां क्या होता है, चाहे जो है उनके दोनों के लिए का तो 1008 श्री 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 महाराज है, तपस्वी बनाने है। तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कहते हैं मुनिराज कौन, तो वही जो रत्नात्रय के धारी हैं। क्या है, जो रत्नात्रय के धारी हैं वो ही मुनिराज हैं। रत्नात्रय मतलब जिन्होंने निर्गंत मुद्रा को धारण किया है, नग्न दिगंबरत मुद्रा को धारण किया है। ध्यान कब कपड़े उतारना भी सरल है। जैन धर्म आचार्य कुंदकुल गोस्वामी अष्टपावड़ आदि ग्रंथों में, मूलाचार आदि ग्रंथों में अनेक आचार्य भगवंत कहते हैं केवल बाहर से नग्न होना सरल है, ताऊनी है, पुत्री है, पिताजी है, सारे जो है सब कुछ है अपेक्षा से, और अपेक्षा से कुछ भी नहीं हो। यही हमारा जैन धर्म है। क्या है, अनेकांत, और अन्य लोग क्या करते हैं एकांत से। हम तो जो है पुत्री ही है। क्या है, बोले राम कौन है, बोले राम तो पुत्र ही है। क्या है, राम कौन है, बोले पुत्री है। कहे कि राम तो पुत्री ही है। क्या, राम तो पुत्री है, पिता ने, भाई ने, पुत्र ने आदि, तो पुत्री है, तो ये गलत हो जाए। तो राम पुत्र भी है, पिता भी है, पति भी है, ताऊ भी है, मौसा भी है, फूफा भी है, ससुर भी है। क्या है, सभी है, ये अनेकांत है। और ऐसा कथन करते हैं तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। एक जैन धर्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैन धर्म बता रहे हैं ध्यान कौन कर सकता है, तो जो साक्षात रत्नात्रय का धारी है, द्रव्य से भी रत्नात्रय धारण किया है और भाव से भी रत्नात्रय जिन्होंने धारण किया है, बाहर से भी मुनि बने हैं और अंदर से भी मुनि बने हैं। अन्यथा यदि तुमने बोले हम तो बाहर से मुनि बन गए, अब क्या करना है, बोले नहीं, बाहर से तो कपड़े कोई भी उतार सकता है, एक पागल भी उतार सकता है, एक शराबी भी उतार सकता है, कबाड़ी भी उतार सकता है, एक जानवर होता है वो जीवन पर्यंत कभी कपड़े नहीं पहनते, पशु पक्षी होते हैं, नारकी होते कभी कपड़े नहीं पहनते हैं, तो क्या वो मुनि है क्या, बोले नहीं, वो मुनि नहीं है। मुनि तो वो होते हैं जो इच्छा निरोधा तपहा। क्या, हमारे यहाँ जब तीर्थंकर दीक्षा देते तो क्या कहते हैं, दीक्षा कल्याणक अथवा तप कल्याणक, और ये तप को धारण करने तो क्या कहते हैं, तपस्वी, क्योंकि उन्होंने तप को धारण किया है। क्या किया है, तप को धारण किया है। वह जो है उस जो है इच्छा निरोधा, जहाँ बोले सारी इच्छाओं का निरोध कर दिया है। बोले दीक्षा क्या है,
जहाँ पर किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, वो वास्तविकता में दीक्षा है। ऐसी वह दीक्षा को धारण करते हैं, ऐसे वह तपस्वी होते हैं, ऐसे वह निराज होते हैं। और वो क्योंकि इच्छा पूर्वक किया है, बाहर से भी तप किया है और अंदर से भी तप को धारण किया है, ऐसे महान तपस्वी जो निराज रत्नात्र के धारी हैं, जिन्होंने बाहर से बाहर रत्नात्र को धारण किया है और अंतरंग रत्नात्र धारण किया है, जिन्होंने व्यवहार रत्नात्र को धारण किया है, जिन्होंने निश्चय रत्नात्र को धारण किया है, जिन्होंने भिन्न रत्नात्र को धारण किया है, जिन्होंने अभिन्न रत्नात्र को धारण किया है, जिन्होंने साविकल्प रत्नात्र धारण किया है, जिन्होंने निर्विकल्प रत्नात्र धारण किया है, ऐसी वह विराज परम ध्यान को करते हैं। इसके अलावा बिना रत्नात्र को धारण किए वह कोई भी व्यक्ति परम ध्यान को नहीं कर सकता है। ऐसा आचार्य भगवान सूर्यचंद्र स्वामी ज्ञानानंद ग्रंथ में कह रहे हैं। हमें ऐसे उन गुरुओं की गाने को सुधार करके अपनी श्रद्धा पूर्वक उनको श्रवण करना चाहिए और श्रवण करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हम परम ध्यान करें तो हमें उस परम मुद्रा को दिगंबर, उस परम दिगंबर मुद्रा को धारण करके ही, परम ध्यान करके ही परम सिद्धि को, परम उपलब्धि को, परम लक्ष्य को प्राप्त करके अपना जीवन श्रेष्ठ और सार्थक और सफल कर सकते हैं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की। ऐसे ही परम दिगंबर महामुनिराज जो इस युग के जो महामुनिराज हुए, जिन्होंने हमारे लिए जो है श्रावक पर भी परम उपकार किए, मुनियों पर भी परम उपकार किए और जन जन कर के लिए जिन्होंने कल्याण किया, ऐसे उन महामुनिराज का जो है दिन आ रहा है। और वो कौन सा दिन आ रहा है पता है? माघ कृष्णा जो है चतुर्दशी आ रही है, जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान, जिन्होंने जो है इस युग में तीर्थंकर की परंपरा को प्रारंभ किया। इस युग में इस जो है पंचम इस काल में जो है पहले तीर्थंकर हुए और धर्म का जो है प्रवर्तन किया। ऐसे वह आदिनाथ भगवान जिन्होंने तृतीय काल में जन्म लिया, वृंदावन से जो है तृतीय काल तृतीय काल गोपभूमि के काल में जन्म लिया और ऐसे इस काल में भी उन्होंने उनको कर्म भूमि बना दिया। कर्म जो है जो सठ कर्म आदि के बारे में ग्रस्तों को बता करके आज उनकी आजीविका चल रही है। वो आदिनाथ भगवान की ही है। कृषि करो, ऋषि बनो आदि शिल्पी बाणी बताई, ये सब इनका आप सभी पर उपकार किया। जो अंग विद्या है, ब्रह्म जो है जो विद्या है, आदि जो ज्ञान दिया, दंड नीति, राजनीति, अर्थनीति, कर्म नीति, जितनी भी सारे नीतियों का ज्ञान दिया वो आदिनाथ भगवान मुनि राजा आदि ऋषभ ने दिया। और मुनि बनकर भी श्रावक और मुनियों को कैसे अपने धर्म का पालन करना है, मुनिराज कैसे अपने रत्नात्रय का पालन करें, उसके लिए उन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से आहार को निकलते हैं, वही उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसे आदिनाथ भगवान का जो है मोक्ष कल्याण दिवस आ रहा है। जैसे विनय भाई आपके बेटे का जो है पोते का जन्मदिन होता है ना, तो कैसे मनाते हो? हैं? कैसे मनाते हो? बड़े धूमधाम से मनाते हो। हैं? हमारे यहाँ जन्मदिन भी धूमधाम से मनाता है और मोक्ष कल्याणक भी क्या होते हैं धूमधाम से। जन्मदिन पर भी लड्डू खाते हैं और मोक्ष कल्याणक में लड्डू चढ़ाते हैं। तो सभी लोग श्रावकों, जैन नगर है, क्या है? जैन नगर है। कहते हैं जो हमारा थोड़ा सा भी उपकार करे, हमें कभी उसके उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। उनके उपकारों को हमेशा याद करें। जिन्होंने हम पर इतना उपकार किया, हम उनका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर, बस उनकी भक्ति, पूजा, अर्चना, आराधना, उनको याद, उनके गुणों को याद करके ही
हम अपने जो है कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। तो अभी इसका विचार कर लेना, चिंतन कर लेना कि 17 तारीख जो कार्यक्रम है उसमें उस उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम करना, कैसे कितने भव्य रूप में वो कार्यक्रम करना है। जैसे आप लोग करते ना बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए बड़े बड़े क्या करते हैं, पंडाल लगाते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं और मतलब पता नहीं क्या करते हैं। वहां तो पाप का अर्जन ही होता है और धन का व्यय होता है। लेकिन यहाँ जब हम तीर्थंकर भगवान का कल्याणक बनाते हैं, मोक्ष कल्याणक बनाते हैं, लड्डू आदि चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चय 7 पुण्य का अर्जन होता है। पूजा करो और पूज्य बनो। तो ऐसे धार्मिक कार्य के लिए आज से ही घर घर में योजना बनना प्रारंभ हो जाए। जो हमारे यहाँ की मंदिर की समिति है, हमारे प्रमोद जी आदि, वो भी जो है अपनी योजना बनाए कि हमें जो है एक कार्यक्रम को कितनी बड़े धूमधाम जन जन तक पता होना चाहिए। लोगों को केवल इतना ही पता है विनय भैया कि जैन धर्म के तीर्थंकर कौन से, बोले महावीर महावीर हमारे जैन धर्म के इस युग के जो प्रथम तीर्थंकर वो आदिनाथ हैं। उसके पहले भी अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और महावीर के बाद भी अनंत होंगे। इसलिए जो हमारे कोई आदि नहीं है ना उनका अंत, लेकिन इस युग के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनके उत्थान को हमें याद करने के लिए बड़े धूमधाम से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे और बड़े धूमधाम से कार्यक्रम भी कर करके जन जन तक जो है आदिनाथ की जो है कीर्ति को, उनके गुणों को फैलाएंगे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। यह बोलो महावीर भगवान की, बोले आदिनाथ भगवान की। और हमारे जो है